मित्रों नमस्कार। दिल्ली चुनाव सर पर आ चुका है और नेता तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि नेता की नेतागिरी तभी तक सही सलामत रह सकती है, या यूं कहें, नेता बनना कारगर तभी है जब वह सत्ता में रहे। अगर लगातार वह सत्ता से बाहर रहेगा तो साधन विहीन हो जाएगा। मतलब जो ताकत आती है, उस ताकत से जो दूसरी तमाम चीजें आती हैं, अगर वो नहीं है तो नेता किस बात का। अब सोचिए, 10 साल से तमाम दूसरी पार्टियां और भाजपा का विरोध करने वाली जो नीतियां लेकर चलने वाले जो नेता हैं, वो बेचारे कहाँ पर हैं। अब सोचिए, न ताकत है, न सत्ता है, और न पैसा है। अब ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी? तो वो सत्ता से मिलती हैं। अब हमारे यूपी को लीजिए, यहाँ भी यही हाल है। बाबा वही अपने योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वाली सरकार चल रही है। और यकीन जानिए, अब 2027 तक बाकी दलों को सत्ता से बाहर रहना है, और 27 तक यह खर्चा कैसे चलेगा, बड़ी समस्या है। खैर, दिल्ली चुनाव एकदम गर्मा गया है। चुनाव तारीख की घोषणा हो गई है 5 फरवरी, और नेता उससे पहले कमर कसे हुए हैं, और चुनावी मुकाबला दंगल भाजपा और आप में है। ऐसे में बयानवीर अपने खड़ग निकाल के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और वह खड़ग कहाँ जानते हैं? मुंह में है, जबान। मतलब कुछ भी बोलना है और घड़ियाली आंसू बहाना है, खुद को बेचारा साबित करना है, और ट्रोल गैंग के लिए नए नए मसाले तैयार करना है। अब सोचिए, कैसे कौन कितना बेचारा है। शीश महल से राजमहल सब बयानबाजी चल रही है। कौन कितना मुफ्त देगा, मुफ्त के बदले में एक और बड़े मुफ्त का ऑफर। बस सत्ता चाहिए, और जनता को भी क्या, कि भाई जो मिल जाए वही ठीक है, बाकी तो कुछ हाथ आना नहीं है। पर दिल्ली जैसे राज्य में मुफ्तखोरी के बल पे चुनाव जीता जा सकता है, और आपके ऑफर पर भाजपा उसे बड़ा ऑफर देने के लिए तैयार है। तो कह रही है कि ये सब कंटिन्यू चलेगा, और जनता को भी लग रहा है कि उसे सब कुछ मिल रहा है और आगे भी ऐसे मिलते रहना चाहिए। अब भाई क्या कहा जाए। ठीक है, आपको जो मिल रहा है मिल ही जाए। और इसी आरोप प्रत्यारोप में एक महाशय दिल्ली की भी सड़कों को फलाने के, मतलब किसी के गाल जैसा बनाने के लिए कह गए। उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली। पर हमारे यहाँ सड़कों को किसी के गाल जैसा बनाने का जो स्टेटमेंट है, ये नया नहीं है। हमारे बिहार राज्य के एक प्रतापी नेता हुआ करते थे, अब बुजुर्ग नेता हैं, वो भी ऐसा ही बयान दिए थे, और उनकी मस्खरी को जनता बहुत पसंद करती थी। उनका भाषण सुनना लोगों को अच्छा लगता था, और इसी मस्खरी में वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी बने रहे, और जनता खूब तालियां बजाती रही, और नेताजी का काम होता रहता। ऐसे ही हर राज्य में एक अच्छा नेता वही है जो जनता का अच्छा मनोरंजन करता है, कड़ाई से नियम कानून लागू न करे, कुछ खैरात बांट दे, कुछ ज़्यादा भीख दे दे, और जनता तालियां बजाती रहे। यह नेताजी कितना अच्छा है। नेताजी हमारे फंक्शन में आते हैं, नेताजी शादी विवाह और मरनी करने में भी पहुंच जाते हैं, बर्थडे की पार्टी भी नेताजी नहीं छोड़ते। अरे भाई, नेताजी का ये काम नहीं है। आपको ये सारे कार्यक्रम जो व्यक्तिगत आयोजन है, अपने नातेदारों, रिश्तेदारों, परिवार के साथ करना है। नेताजी के लिए मत परेशान होइए। नेताजी के लिए आप सिर्फ वोट हैं। और सोचिए, जब इतना ही करने से अच्छा खासा वोट मिल जा रहा है, तो नेताजी क्यों न वादा करें कि सड़कें जो है किसी के गाल की तरफ बना देंगे। अरे भाई, हमें सड़कें चाहिए, सड़क सड़क जैसी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चाहिए, मजबूत चाहिए, टिकाऊ चाहिए, और मेंटेनेंस के लिए जो तौर तरीका हो, जितने दिन पे होना जैसे चाहिए,
जो काम जिस गुणवत्ता का होना चाहिए, मतलब वैसा होना चाहिए। अब गाल और लेकर हम लोग क्या करेंगे? सड़क को सड़क जैसा बनाइए, मजबूत बनाइए। वही आपका जो काम है उसे और बेहतर तरीके से करिए। और हाय रे जनता, अपनी जात बिरादरी और धर्म देखकर वोट देना है, उसके बाद काम भी चाहिए। नहीं होगा, धीरज रखो। चाहे जिस पार्टी को वोट देते हो, सब नेता सेम टैक्टिस अपनाते हैं। आपको ये पार्टी वो पार्टी फलनवा नेता अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, पर जो बेहतर है उसको चुनिए। अब कब तक भीख लेकर हम लोग काम चलाते रहेंगे? अपने गिरेबान में हमें झांकने की जरूरत है और सही से लोगों को चुनना है, वह कोई भी पार्टी हो। और यह जो फ्री बी वाला मॉडल है, यह देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी प्रदेश हो, ओवरऑल ओवरऑल जो देश में भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक तरीके से परोक्ष रूप से जनता को घूस दिया जाता है। वह वित्तीय बोझ के रूप में हमारे ऊपर ही पड़ता है। आप चाहते हो महंगाई न रहे, रोजगार मिले आपको, कहाँ से आएगा? सरकारी सेवाओं से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। निजी निवेश उदारीकरण तो इसीलिए हुआ था ना। अभी हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी श्रद्धांजलियां दी हैं। तो उनको किस बात के लिए श्रद्धांजलि दी है? 1991 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके वो कर्णधार थे। पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में वह वित्त मंत्री थे। और उसके बाद निजीकरण का रास्ता खोला गया, विदेशी पूंजी निवेश का रास्ता खोला गया। तब समृद्धि और संपन्नता इस देश में आनी शुरू हुई। मतलब पूंजी निवेश शुरू हुआ, तकनीक आनी शुरू हुई। अब देखिए कितनी ब्रांड की चीजें हमारे पास हैं। पहले हर चीज का मुश्किल से एक दो ब्रांड हुआ करता था, आज एक ही कंपनी के कारों के पता नहीं कितने ब्रांड हैं। तेल, साबुन, बिस्किट अनगिनत है। और चॉइस आपकी, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी अगर बाजार में बने रहना है। तो प्रतिस्पर्धा और बाजार और क्रय शक्ति और फिर मार्केट एक्सेस, खेती किसानी से भी जुड़ी चीजों को भी मार्केट से जुड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये रोने गाने से कुछ नहीं होगा। और नेताओं से हमारा विनम्र निवेदन है, अच्छी नीतियां बनाइए और कानून व्यवस्था को सही करिए। फिर इस जनता को आपको मुफ्त कुछ नहीं देना पड़ेगा, वह अपनी काबिलियत से चीज़ों को हासिल कर लेगी। कोशिश करिए, कुछ बेहतर काम करिए और सड़कों को सड़क जैसा बनाइए, पुल को पुल जैसा बनाइए, बिजली व्यवस्था को बिजली व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी बनाइए, एजुकेशन सिस्टम की जैसे हमें ज़रूरत है वैसा बनाइए, स्वास्थ्य व्यवस्था जैसा बेहतर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए उसे बेहतर करिए। कुल मिला के जो काम करना है उसको करिए। इसी के साथ अगर हमारा चैनल आप सुन रहे हैं तो इसके लिए आभार। इसे भी लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।